हेलो भाई सिस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Six of Pentacles, Six of Wands, the Fool, Six of Cups and Eight of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Six of Cups. I think कोई पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहा है। शायद आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और ये पर्सन अपने वर्क में बिजी है या वर्क के कारण आपसे दूर है। और ये पर्सन इस वक्त ये महसूस कर रहा है जैसे कि जितना ज़्यादा आप उनसे दूर हैं उतना ज़्यादा ही वो आपको मिस करने लगे हैं। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को ये लग रहा है कि कुछ सेक्रीफाइसेस करना ज़रूरी है, बिकॉज उनके लिए आपसे दूर रहना एक तरीके से एक सेक्रीफाइस ही है। ये पर्सन चाहता है कि आप दोबारा से वो मोमेंट्स जिए, बट एट द सेम टाइम इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपको कोई कमिटमेंट देना है, कोई रियल कमिटमेंट, तो डेफिनेटली वर्क तो करना ही पड़ेगा। ऑल्सो ये पर्सन इम्पोर्टेंस समझता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, और ये पर्सन उन्हीं चीज़ों पे अभी वर्क कर रहा है। ओके ये है एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन जहाँ पे ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि उन्हें आपके पास होना चाहिए, और शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आप पे फोकस नहीं कर रहा और शायद आपसे ये दूर होते जा रहे हैं दूरी के कारण। बट जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत अच्छे फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है। शायद मे बी इन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी इनके पास अभी है वो काफ़ी नहीं है अपने आप को फ्री करने के लिए, या अपने अकॉर्डिंग फैसले लेने के लिए, या अपने अकॉर्डिंग लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। उन्हें पता है कि कुछ ऐसा है जो सॉर्ट आउट होना चाहिए पहले, एंड फॉल्स प्रोमिसेस से काम नहीं बनेगा। ये पर्सन शायद आपके साथ इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय से है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है ये। वैसे ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स एक इंटेंस कनेक्शन को दर्शाता है। सो प्रोबेबली आप हो सकता है अभी कुछ समय पहले ही मिले हो, बट ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप शायद इस पर्सन को कब से जानते हैं। सो आई थिंक ये वो पर्सन है जो फिलहाल अपने हालातों से बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो किसी के ओपिनियन के कारण रुके हुए हैं या किसी के रोकने के कारण। यहाँ पे ये थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। लाइक अगर वो आपको कमिटमेंट दे भी देते हैं तो आगे कैसे सब कुछ कंटिन्यू करेंगे, कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, इस बारे में ये पर्सन सोच रहा है। और शायद इसी वजह से आजकल आपको ऐसा लग सकता है कि ये कम आपको कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट कर रहे हैं। ये पर्सन एक तो बिजी भी है, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इन्हें फोकस करना पड़ रहा है किसी चीज़ पे। वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा समय हो सके आप दोनों साथ में ही बिताएं, बट यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये पर्सन जानता है कि इसके बिना तो फ्यूचर वो सिक्योर नहीं कर सकते, तो ये एक तरीके से मजबूरी है। तो द फूल के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन जैसे लगता है कि कुछ डिसाइड कर चुका है। ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब समझना चाहता है और सीरियसली इस रिलेशनशिप को भी ले रहा है। सोच रहे हैं कि वो क्या कह सकते हैं कि आप दोनों एक बार जब साथ आए तो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिए। आपको किसी के वैलिडेशन की, एडवाइसेस की या ओपिनियन सुनने की ज़रूरत ना पड़े। ऑल्सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि वो डेफिनेटली इस सिचुएशन से जीत कर निकलेंगे। तो ऐसा लगता है कि पेशेंस रखना यहाँ ज़रूरी हो गया है इस पर्सन के लिए, और ये वो कर भी रहे हैं। अगर ये एक शर्त है आपके साथ फ्यूचर बिताने की, तो ये भी वो करेंगे ही करेंगे। ऑल्सो द फूल के कार्ड क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अपने इमोशंस द्वारा लेड है। सो प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, मगर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इमोशंस को अगर उन्हें इंटरटेन करना है, स्पेस देना है,
तो उसके लिए प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। उनकी लाइफ स्टेबल होनी चाहिए जिससे कि वो अपने इमोशंस को भी इंजॉय कर पाए। ये बात इस पर्सन को इस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। सो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, पहले से ज़्यादा मैच्योर है और आई थिंक अब सोच रहे हैं कि जब वो अब की बार वापस आए या आपको मिले तो ये श्योर करें कि वो आपको वो सब कुछ ऑफर कर सकते हैं जो ज़रूरी है एक रिलेशनशिप के लिए। ओके, ये पर्सन एक ऐसा कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है जिसे वो निभा पाए, ना कि ये पर्सन लूज करना चाहता है अपनी इमेज को आपकी नज़र में, जस्ट बिकॉज वो कोई ऐसा वादा कर बैठे कि उसे वो पूरा ना कर पाए। तो ये पर्सन काफ़ी सोचता है आपके वैलिडेशन के बारे में, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं इसको लेके। तो ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉशियस होने वाला है और सोच समझ के ही अब आगे के फैसले लेगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। The Lovers, Eight of Cups, Six of Swords, the Hanged Man, and the Wheel of Fortune. Okay. So हमारे पास है Six of Swords. Six of Swords है एक जर्नी के बारे में, वो जर्नी जो आसान नहीं है। आई थिंक ये पर्सन अगेन आपसे दूर जाने की कोशिश कर चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा परेशान है, ऐसा वो करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको जानबूझ के अवॉइड करेगा या फिर किसी तरीके से उनके प्यार में कमी आ गई है, बट ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है कि आगे क्या होगा और इसलिए ये पर्सन थोड़ा कॉशियस हो गया, थोड़ा स्ट्रेस है और इसकी वजह से इनके रिस्पॉन्स में थोड़ा बदलाव आ सकता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन आपके क्लोज नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट इन्हें अफसोस है। एट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप को अगर वो किसी भी तरीके से बचा पाएं या इस पे वर्क कर पाएं तो वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आपने बहुत कुछ किया। ये पर्सन जानता है कि आपकी तरफ से उन्हें ऑनेस्टी ही मिली है, लॉयल्टी ही मिली है। आपने एट ऑफ कप्स उन्हें ऑफर किए हैं 10 ऑफ कप्स में से, तो वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए भी है क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। सो यहाँ फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये पर्सन आपसे प्यार करता है। एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उन्हें आपको एक ऐसा कमिटमेंट देना चाहिए जो वो निभा पाए। अगर वो अपने कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरते तो वो फिर से एक बार आपका दिल तोड़ देंगे। तो हैंग्ड मैन के साथ ये पर्सन इस वक्त अपने दिमाग की सुन रहा है और उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी भी है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आगे बढ़ता जाएगा, वक्त आगे बढ़ेगा और चीज़ें बदलेंगी। सो आई थिंक ये पर्सन इस वक्त बस इस बात पे फोकस कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं एंड कैसे उनका फ्यूचर शेप होगा। ये पर्सन इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। ओके और यही यहाँ पे हो भी रहा है। लाइक ये बहुत ज़्यादा बिजी है वर्क में और किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो ये श्योरिटी, ये सिक्योरिटी क्रिएट कर सके कि वो आपको जो कमिटमेंट दे रहे हैं उसे वो पूरा कर पाए। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस कीजिए, अर्थ से कनेक्टेड रहिए क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। ओके एंड इस वक्त अपने मन की बात सुनना ज़रूरी है। ऑल्सो अर्थ से कनेक्टेड रहने का मतलब ये है कि रियलिटी को फेस करने का वक्त है, ये चैलेंजेस को रिकग्नाइज करने का वक्त है और ये कोई बुरा वक्त नहीं है। ये एक्चुअली आपको प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर के लिए जो कि बहुत कंफर्टेबल हो सकता है अगर अभी आप चैलेंजेस को फेस कर ले तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।